हम अक्सर बड़े घबराए घबराए से रहते हैं। सोचते हैं कि जीवन कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, हमारे बस में क्यों नहीं है, किस्मत हमारे साथ इतने गेम्स क्यों खेल रही है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। लेकिन हम नोट नहीं कर पाते कि किस्मत ने हमारे साथ जो भी किया है, उसके अच्छे और बुरे दोनों ही तरह के कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। हम अक्सर सिर्फ एक ही कॉन्सिक्वेंस पर ध्यान देते हैं। 2024 एक ऐसा साल होने वाला है जो आपके जीवन को लॉन्ग लास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस दे सकता है। इसीलिए इस साल को लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना है। आज हम बात करेंगे कि लियो यानी कि सिंह राशि के लिए टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं 2024 साल के लिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए और आप भाग्यश्री होलिस्टिक लाइफस्टाइल के साथ ज़रूर जुड़े रहिए। जो भी वीडियोस पसंद आते हैं उन्हें अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। इसके साथ साथ ही अगर आप लोग मेरे मिनी मेकओवर प्लान का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। मिनी मेकओवर प्लान का अगला बैच 1 जनवरी 2024 से शुरू होने वाला है और इसके रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है 20 दिसंबर। इस प्लान में हम 12 हफ्तों में अपने जीवन के अलग अलग क्षेत्रों पर काम करते हैं, चाहे वो प्यार हो, पैसा हो, परिवार हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स हो, चाहे वो हमारी इनकम हो। इसके साथ साथ अपने माइंडसेट, हैबिट्स और रूटीन्स को चेंज करने की भी हम कोशिश करते हैं। इफ़ यू वांट टू डू ऑल दैट, कम ऑन एंड बिकम अ पार्ट ऑफ द मिनी मेकओवर प्लान। इसके जो भी लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। सो गो अहेड, गो टू माई वेबसाइट एंड रजिस्टर बिफोर 20th ऑफ दिसंबर। चलिए अब जान लेते हैं कि अगला आने वाला जो साल है वो सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। वी आर 2 कार्ड्स। पहला कार्ड हमें ये बताएगा कि इस साल आप मोस्टली क्या करने वाले हो और वो कार्ड है 5 ऑफ कप्स। और दूसरा कार्ड हमें ये बताएगा कि आपको इस साल आखिर करना क्या चाहिए और वो जो कार्ड है वो है द लवर्स। ये रीडिंग जो है अपने आप में आपको काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही होगी, लेकिन असल में ये कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग है नहीं। बात क्या है? बात यह है कि हमसे जो छूट जाता है, अगर कोई चीज़ हमसे दूर चली जाती है तो हम अक्सर उसके जो बुरा चीज़ होती है या जो बुरे कॉनोटेशंस होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अब्यूजिव रिलेशनशिप से बाहर निकल जाते हैं, ख़राब सिचुएशन से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके मन में कहीं ना कहीं एक इच्छा रहती है कि जो भी था कुछ तो मिल रहा था, कुछ तो ठीक था। चाहे आपको ब्रेड क्रम्स ही क्यों ना मिल रहे हो, बट यू वर लाइक ओ माई गॉड, आई वॉज गेटिंग समथिंग। इसीलिए कई बार क्या होता है कि हम जब खराब सिचुएशंस में होते हैं तो उस कुछ समथिंग के लिए बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं, उसको हम गंवा देते हैं। मैंने एक कहावत सुनी थी, शायद किसी ने बातों बातों में ये बात कही थी कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत को गंवा देना। आप इस समय पर ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। जो छूट गया है, जो चला गया है, जो पीछे रह गया है, उसके बारे में अगर आप पॉजिटिव या न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू अपना कर रखें तो वही आपके लिए बेहतर है। याद रखिए, ज़िंदगी बढ़ती रहती है और जब तक आपकी सांसें चल रही हैं, जब तक आप में जीवन है, जब तक आप में प्राण है, तब तक आपको नई चीज़ें एंजॉय करनी पड़ेंगी, चाहे किसी के साथ, चाहे किसी के बिना। अगर आपका पुराना बिजनेस बर्बाद हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोबारा अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका एक रिलेशनशिप खराब हो गया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप दोबारा कुछ नहीं कर सकते। तो डोंट बीट योर सेल्फ अप। आप लोगों में हमेशा वो कैपेबिलिटी होती है कि आप आगे बढ़ सको। आप में हमेशा एक कैपेबिलिटी होती है कि आप आगे बढ़कर अपनी मर्जी का काम कर सको। तो अपनी ये जो नेचुरल टेंडेंसी है, इससे दूर जाने की आप लोगों को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मेक श्योर दैट यू गो अलॉन्ग विद दिस प्रिडिक्शन। तो जो चला गया चला गया, थोड़ा दुख हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन दुख को ही अपनी पर्सनालिटी नहीं बना लेना है। करना क्या है इससे? बहुत सिंपल है। अपने मन को और अपने मस्तिष्क को एक बना कर रखना है। आपने वो मूवी देखी है इकबाल? इकबाल मूवी में एक बहुत खास बात थी नसीरुद्दीन शाह की। वो कहते थे कि अपना दिमाग और अपना दिल, उससे सोचो। तो इकबाल की छोटी बहन बड़ा परेशान होती है, वो कहती है दिमाग यहाँ और दिल यहाँ। तो नसीरुद्दीन शाह जो इकबाल के कोच होते हैं वो बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि जब दिल और दिमाग एक होता है तो फ़र्क नहीं पड़ता कि दिमाग कहाँ है और दिल कहाँ है। आपको भी इस साल ये करना है। मेक श्योर कि आप लोग भी अपने दिल और दिमाग को एक करके चलो। अगर आपके जीवन में कोई है जिसे आप प्रेम करते हो तो उसके साथ भी अपने दिल और दिमाग को एक करके चलो।
अलग अलग मत करो। ये जो इंडिविजुअलिटी होती है ये अच्छी चीज़ होती है, लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं, रिलेशनशिप में हैं या किसी भी तरीके से कोई स्पेस शेयर कर रहे हैं या जीवन शेयर कर रहे हैं किसी के साथ, तो वहाँ पर इंडिविजुअलिटी के साथ कहीं ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस करने ही पड़ते हैं। डरिए मत उन कॉम्प्रोमाइज़ेस से, क्योंकि उससे आपकी इंडिविजुअलिटी पर इतना असर नहीं पड़ता जितना कि आप सोच रहे हैं। सो इस साल क्या करना है, जो बीत गई सो बात गई। आगे का सोचिए, आगे के बारे में कोशिश कीजिए, सफलता आप लोगों को ज़रूर मिल जाएगी, तब तक जब तक दिल और दिमाग एक रहते हैं। ऑलराइट, भगवान करे 2024 आपके लिए बहुत अच्छा साल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।